मध्य प्रदेश का अन्नदाता पूरे प्रदेश में सड़कों में उतर गया है। सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि किसान को किसी भी प्रकार से समस्या नहीं है। वैसे किसानों को लेकर अब चर्चा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार का दावा है कि किसान को संपूर्ण सुविधाएं सरकार द्वारा दे दी जा चुकी हैं। लेकिन वास्तविकता जो सच्चाई है वो तब निकल कर आती है जब किसान ही सड़कों पर आ जाता है और कहता है कि सरकार के दावों में दम नहीं है, किसान अब भी परेशान है। जहां किसानों की अच्छी खासी उपज हुई है और सरकार की उन घोषणाओं पर विश्वास कर किसान अच्छा खासा पैसा लगाकर अनाज तो उगा लिया, लेकिन जब उनके वादों की बारी आई, उन वादों पर खरा उतरने की बारी आई, तो सरकार पीछे हट गई। और अब किसान उनके वादों को याद दिला रहा है कि यदि सरकार ना कही होती कि हम सही वक्त पर सही कीमत पर आपका अनाज खरीदेंगे, सरकार ने घोषणा ना की होती तो किसान की फजीहत आज शायद उतना नहीं होती। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, चुनाव में विजय हासिल करने के लिए सरकारें दावे और वादे तो खूब करती हैं, लेकिन वास्तविकता जब उन दावे और वादों को पूरा करने का वक्त होता है तो हर राजनीतिक दल अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। कल मध्य प्रदेश के गुना शहर में किसानों ने सड़कों में उतरकर चक्का जाम कर दिया, सरकार को जगाने का प्रयास किया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सड़कों पर उतरकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल हुआ, क्योंकि मेन हाईवे को कांग्रेस ने जाम कर दिया था। सबसे पहले मैं बताता हूं कि गुना में किसान ने गेहूं खरीदी में देरी, खाद की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर टाली लेकर पहुंचे, जिससे यातायात बाधित हुआ। किसानों की मांग पूरा ना होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत की जा रही है। यानी कुल मिलाकर किसान आग बबूला है। किसान को जिस तरह से सरकार सभी सुविधा मुहैया कराने का दावा कर रही है, उस लहजे से सरकार खरा नहीं उतर रही है। कहने और करने में बहुत अंतर है। जो कहा जा रहा है वो उन्हें मिल नहीं रहा है। किसान की समस्या है गेहूं की समय पर सरकारी खरीदी के बाद जल्द भुगतान, खाद की पर्याप्त उपलब्धता, मंडियों में अव्यवस्थाओं पर रोक, किसानों के लिए पारदर्शी खरीदी व्यवस्था। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। ये तो गुना में किसानों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा भी हम बताते हैं कि ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, मध्य प्रदेश के 7 जिलों में कांग्रेस ने शुक्रवार को किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया। पार्टी ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुरैना जिले में बानमोर थाना क्षेत्र स्थित नारावली तिराहा पर सुबह 11 बजे से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटने लगे। शुरुआती में प्रदर्शन सांकेतिक नजर आया, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता हाईवे की दोनों लेन पर बैठ गए, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। मतलब पूरा जो नेशनल हाईवे है उसे जाम कर दिया गया। दोनों तरफ से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि इसको लेकर पहले सांकेतिक आंदोलन समझ में आ रहा था, लेकिन फिर कांग्रेस ने इस आंदोलन को बड़ा बनाया और नेशनल हाईवे के दोनों छोर पर कांग्रेसी नेता बैठ गए। और फिर इसके बाद चारों तरफ से आवाजाही या फिर यातायात बंद हो गया। 200 कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। 1 बजे के बाद खुला जाम। कांग्रेस नेताओं ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में किसान को हो रही परेशानियां और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित जमीनों का 4 गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते मुरैना, भिंड और ग्वालियर की ओर आने जाने वाला ट्रैफिक प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कांग्रेसी शाम 4 बजे तक चक्का जाम रखने की तैयारी में थे। इधर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आया। मुरैना एसपी धर्मराज मीणा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हाईवे जाम नहीं होने दिया जाएगा और यातायात बाधित करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांकेतिक धरना दे सकती है, लेकिन सड़क जाम करने की अनुमति नहीं है। मौके पर 200 से अधिक पुलिसकर्मी और रिजर्व फोर्स तैनात की गई। इसके बाद मामला पूरा शांत हुआ। ये कुछ मध्य प्रदेश की कहानी है।
कांग्रेस मध्य प्रदेश के 7 जिलों में गेहूं खरीदी के विरोध में सरकार का विरोध जता रही है और बड़ा आंदोलन धरना प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ किसान परेशान है। परसों मैंने एक खबर बताई थी जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने गेहूं खरीदी केंद्र के निरीक्षण में पहुंचे, जहां किसानों ने उन्हें खदेड़ा, उनके साथ तीखी बहस हुई और उन्हें रात वहीं गुजारने की अपील की। जिस तरह आप चुनाव में प्रचार करने आते हैं और रात में समय गुजार कर जाते थे, उसी लहजे से अगर आप किसानों के साथ खड़े होकर और यहां रात अगर गुजारते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सरकार कहती है, दावा करती है कि सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में दुरुस्त हैं, लेकिन हालात इस कदर है कि किसान अब भी बेहद परेशान है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का दावा किया है, लक्ष्य रखा है, लेकिन वर्तमान हालात ये है कि आज 8 मई हो गया और अभी 23 मई तक खरीदी होनी है। 8 मई तक मध्य प्रदेश में 19,04,000 किसानों का पंजीयन शायद कराया गया था, जिसमें से अब तक 9,09,000 किसानों का खरीदी लगभग 53.40 लाख टन गेहूं बेचा जा चुका है। यानी 100 लाख मैट्रिक टन सरकार को खरीदना है और 53.40 लाख मैट्रिक टन खरीदा जा चुका है, यानी आधा गेहूं खरीदा जा चुका है। आधा अभी मध्य प्रदेश की सरकार को और खरीदना है। वक्त बहुत कम है क्योंकि जो समय है 9 मई तक था, इसे बढ़ाकर 23 मई तक किया गया है और इस 23 मई के दरमियान अभी आधा गेहूं मध्य प्रदेश सरकार को खरीदना है। सरकार दावा कर रही है कि जो तौल पर्ची कटने का समय है उसे बढ़ा दिया गया है, रात 10 बजे तक कर दिया गया है। स्लॉट बुकिंग का कोटा बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों के जो गेहूं बेचने का समय था उसे बढ़ाकर, और जो हफ्ते में अभी 4-5 दिन था उसे 6 दिन कर दिया गया है। यानी हर तरीके से सरकार अपने वादे पर खरा उतरने का प्रयास करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीन पर किसानों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिन सुविधाओं का दावा सरकार कर रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस के साथ साथ किसान भी अब सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध कर रहा है। क्योंकि इसे दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है कि क्या किसान दुधारू गाय है कि हर राजनीतिक दल किसान को सिर्फ और सिर्फ शोषण करना चाहता है। जो सत्ता में है वो दावा कर रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और कांग्रेस है कि उनके नाम पर अब टीआरपी समेटने का काम कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि किसान परेशान है। किसी भी तरीके से विरोध करने के बावजूद किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। निश्चित तौर पर व्यवस्थित और सुविधा किसानों को वो मिलनी चाहिए जो उनका अधिकार है। सरकार ने जो दावा और वादा किया था। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।